जो मनी है उसके पीछे, जब अगर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनना है तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल स्टैम्प की ज़रूरत है। तो क्या मनी को राजा डिसाइड करता है या लोग डिसाइड करते हैं कि मनी क्या है? देखिए, क्योंकि माना ये जाता है कि जो आज हम देखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव को आप समझाना चाह रहे हैं, उस वो पर्सपेक्टिव आज के मॉडर्न एरा में या जब राजा आए, जब जब हमने देखा कि यूरोप के अंदर या मुगलों के दौर पे या पहले के जो राजा ने अपनी एक मार्क करने लगा वो कि ये कॉइन या ये सिक्का उस पे उसने बट मनी को जनता डिसाइड करती थी पहले या राजा ही डिसाइड करता था? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनी को चूज़ कौन करता था? काशी। मनी मनी हाँ, इवॉल्व कैसे हुई? हाँ, बेसिकली मैं हाँ। लेट्स गो बैक टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। आई थिंक सवाल का जो जवाब वहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि मनी जो हम मैं गोल्ड और कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स को भी एक मॉडर्न तब तक सोसाइटी बहुत सिविलाइज़ हो गई थी जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए थे। मनी उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी अलग-अलग फॉर्म्स में, जैसे हाथी के दाँत हमने देखा, हमने सी शेल्स देखे, हमने मोर के पंखों को देखा, हमने नमक को देखा। तो जो चांदी और सोने से पहले भी लोग मनी का इस्तेमाल करते थे और वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी थी। सिर्फ उनका मनी के रूप में जो चैलेंजेस थे, जो स्टोर ऑफ वैल्यू की जब आप बात कर रहे हो, वो अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाते थे। हुँ। तो जिसके कारण वो फेड हो गए। तो मेरा यहाँ पे फिर आपसे एक जो मैं चाहता हूँ ये समझना कि मनी को सोसाइटी मिलके डिसाइड करती थी कि ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी है या राजा डिसाइड करता था? देखिए, अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये प्रश्न ऐसा है कि मुर्गी आई पहले कि अंडा आया? हकीकत कभी इतनी स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि आप इतिहास को देख रहे हैं। अब हकीकत ये है कि राजा भी लोग ही चुनते हैं, और अगर राजा लोगों की मर्जी के मुताबिक मनी चुनता है तो राजा की उम्र भी लंबी हो जाती है। ठीक? मैं आपको उसको थोड़े तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, एक राजा ने मनी एक्स घोषित कर दी तांबे के सिक्के की, और अब राजा के पास अगर कॉपर की सप्लाई है तो वो जितने मर्जी तांबे के सिक्के छाप सकता है। तो जब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वो ताकतवर हो गया, वो सेना बना लेगा। बट सवाल है कि एक समय के बाद जब उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे और उसके पास तांबे की सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए 20 ग्राम का एक तांबे का सिक्का है, तो वो उसको 20 ग्राम में से 2 ग्राम कम करके 18 ग्राम का तांबे का सिक्का चलाना शुरू कर देगा। शुरू-शुरू में तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि 18 और 20 ग्राम का फ़र्क बहुत कम फ़र्क है। पर इसको कहते हैं डिबेसमेंट, कि आपने उसके अंदर से मेटल का थोड़ा-सा वेट कम कर लिया। यानी कि अब आप लगभग 10% इन्फ्लेट कर सकते हैं कॉपर की सप्लाई को। चलिए, आपने एक बार कर दिया। अब आपने सेना का खर्चा और खर्चे अपने बहुत बढ़ाए, तो एक पॉइंट आएगा आपको लगेगा यार खप कॉपर तो है नहीं, तो सिक्के को थोड़ा और हल्का कर दो। जब आप दोबारा हल्का करेंगे तो लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। तो डिबेसमेंट, पुराने वक्तों में इन्फ्लेशन नहीं होती थी, पुराने वक्तों में डिबेसमेंट राजा इस तरह से किया करता था। तो लोगों को जब ये समझ में आना शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे लोगों का करेंसी पर भी विश्वास टूटा और राजा पर भी विश्वास टूटा। हुँ। तो जब ये हुआ, क्योंकि करेंसी और राजा, सॉवरन और सॉवरेनिटी के बेसिकली एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक समाज को चलाने के लिए सॉवरन चाहिए होता है। सॉवरन का मतलब है जो आपके समाज की पॉलिटिकल ग्रामर सेट करता है, रूल्स लॉज को सेट करता है। तो वो जो ताकत होती है, अगर आप उसको ध्यान से समझे तो वो सिक्के के दो पहलू की तरह है। उसका एक पहलू राजा है, दूसरा पहलू
करेंसी है या मनी है। तो इसलिए जब कॉपर के ऊपर लोगों का विश्वास टूटा, तो राजा जो कॉपर के सिक्के डालता था उस पर भी लोगों का विश्वास टूटा। तो लोगों ने उस समय हो सकता है कि चांदी के सिक्कों पर विश्वास किया हो, फिर हो सकता है लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप किया, उसके बाद उन्होंने सोने के सिक्कों पर विश्वास किया हो। जब लोगों ने ऐसे 2, 3, 4 एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो लोगों को लगा होगा कि यार राजा तो अच्छे से अच्छा भी बना लो, 10, 20, 50 साल बाद वो नहीं तो उसका बेटा, उसका अगली आने वाली पुश्त कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि मनी की एक डेफिनेशन तो पॉलिटिकल होगी ही होगी, बट एक डेफिनेशन यूनिवर्सल हो जाए। तो जब लोगों ने इस तरह से सोचना शुरू किया तो उनको लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको राजा उसकी सप्लाई को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कॉपर, उन्हें लगा नहीं कॉपर की तो कर सकता है। नमक, वो भी कर सकता है। तो दो चीजें उनको नजर आई कि जिनकी सप्लाई राजा मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि वो जमीन से खुदाई से निकलती हैं। और वो दो चीजें थी सिल्वर और गोल्ड। और गोल्ड की खुदाई तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो वहां लोगों को लगा कि गोल्ड की सप्लाई ऐसी है जिसको राजा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए गोल्ड नॉन पॉलिटिकल मनी बन गया। तो आज लगभग पिछले 5,000 साल से दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, पूरब चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, अमीर चले जाएं, गरीब देश में चले जाएं, हर देश में गोल्ड को परमानेंट स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है? यस, बड़ी अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या वो यूनिट ऑफ अकाउंट है? नॉर्मल चीजों के लिए वो यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है, बट अगर करेंसीज की वैल्यू को मेजर करना हो तो वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। जैसे हम कहते हैं कि 1971 में $35 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड था, आज $2665 का 1 आउंस ऑफ गोल्ड है। इसका मतलब है कि गोल्ड के मुकाबले में डॉलर नीचे चला गया है। तो इसलिए अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी पिछले 10,000 साल से देखें तो सबसे चरम, सबसे टॉप पर बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी जो है वो है गोल्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट आता है वो पॉलिटिकल मनी आती है। पर पॉलिटिकल मनी एक ऐसी चीज है जो 10, 20, 50 साल बाद बदलती रहती है। तो आज हम एक ऐसे समय में आ गए हैं कि गोल्ड तो वहां बैठा हुआ है, पर ये जो बाकी फॉर्म है, जो पॉलिटिकल मनी है, ये बदल रही है। तो ऐसे समय में हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि फिर मनी आज की तारीख में, सबके पास तो गोल्ड नहीं है, तो जो पॉलिटिकल मनी थी, चाहे वो डॉलर है या रुपी है या पाउंड है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव क्या है? राइट। तो मुझे जो आपकी बात से थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर दूँ अपनी ऑडियंस को कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मनी इवॉल्व हुई वक़्त के साथ। मनी सबसे शुरुआती दिनों में तो आप बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में लोग अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। किसी के पास एप्पल होता था, किसी के पास वाटरमेलन था या किसी के पास मैंगो था। तो स्केर्सिटी की वजह से लोग आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे, बट ऑब्वियसली वो फ्रूटफुल या लंबे समय तक रहने वाला नहीं था। जैसे सपोज़ कोई जूते बनाता है और किसी को मकान बेचना है, तो कितने जोड़ी जूते देगा और वो मकान बेचेगा, ठीक है? और किसी को मकान बैंगलोर में और किसी का मकान दिल्ली में है, तो मकान को कैसे एक्सचेंज करेंगे? तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, तो जिसकी वजह से लोगों ने फिर मनी के बारे में सोचा और मनी उसके बाद फेजेस में इवॉल्व हुई। जो सुनील सर का कहना है कि जैसे प्रिमिटिव फॉर्म रही होगी जिसमें जैसे सॉल्ट था, मोर के पंख थे या हाथी के दांत थे या सिप्पियाँ थी, एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म, यहाँ तक कि खजूरें थी जिनकी शेल्फ लाइफ कुछ नहीं थी। जैसे सॉल्ट को अगर नदी से क्रॉस करके जब वो लेके जाते होंगे तो सॉल्ट घुल जाता होगा, पोर्टेबल नहीं था। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, तभी लोगों ने उसके बाद मनी के बारे में सोचना शुरू किया और मनी धीरे-धीरे नेचुरल एक प्रोग्रेशन था ह्यूमैनिटी का कि ह्यूमैनिटी को अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सॉल्यूशंस की तरफ भागता है। तो मनी एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी है।
मनी इज़ अ टेक्नोलॉजी कि जो कि ह्यूमैनिटी ने बहुत अर्ली डेज़ में फिगर आउट करी कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें, राइट? तो अ, और आज अभी बात करते हुए ये भी पता लगा कि एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी थी, एक मनी थी जो नेचुरल फॉर्म ऑफ मनी जिसमें हम नेचुरल मेटल्स की बात कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल मनी।